स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वीर भूमि बुंदेलखंड ITI में। मैं अरशद आलम रज़ा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। ठीक, अब उम्मीद करता हूँ आपने कल की क्लास पढ़ी होगी। परसेंटेज के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करते हैं और परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वो क्लास पसंद आई होगी। आज हम उसी क्लास को थोड़ा आगे लेके चलेंगे, परसेंटेज को लेके हुए कि परसेंटेज को मैंने आपको ये बताया था कि परसेंटेज को बढ़ाते और घटाते कैसे है, वो भी मैंने कल आपको जानकारी दी थी। अब जैसे मैं आपसे कहूँ आपको एक सवाल देता हूँ मैं प्रीवियस ईयर में से। मैंने आपसे कहा 45 ग्राम 900 ग्राम का कितना प्रतिशत है। यानी कहने का मतलब है कि 45 ग्राम 900 ग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक, ये आपके सवाल में क्वेश्चन आया, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब आप जैसे आपके सामने आया 45 ग्राम 900 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए सवाल क्या है, 45 ग्राम जो है वह 900 ग्राम का कितना परसेंट है मुझे नहीं मालूम। मैंने मान लिया 900 ग्राम का x परसेंट, कितना परसेंट मुझे नहीं मालूम, इसको मान लिया x परसेंट। मैंने मान लिया 900 ग्राम का x परसेंट जो है वो 45 ग्राम है। ठीक है, अब ये x परसेंट है तो इसको मैं आगे बढ़ूंगा। तो 900 x परसेंट को मैंने कल बताया था, परसेंट का चिन्ह हटता है तो नीचे क्या लगता है, 100 लगता है, इजिकल टू 45। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 9 पन्ना 45, कितना परसेंट है, 5%। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5%। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको बताया है। और देखते हैं हम क्वेश्चन। जैसे देखिए, चलो मैं आपको एक बार और इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि 45 ग्राम जो है वो 900 ग्राम का कितना प्रतिशत है। ये आपसे सवाल पूछेगा इस तरह के सवाल। तो इस तरह के सवाल हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपके लिख दिया 45 ग्राम 900 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो आप मैंने क्या करा, 900 ग्राम मान के चला x प्रतिशत है 45, यानी 900 ग्राम का x प्रतिशत है 45 ग्राम। ठीक है, तो x परसेंट ये हमें ज्ञात करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, मैंने 900 ग्राम x परसेंट की जगह x बटे 100 करा इजिकल टू 45। इसको सॉल्व करा, 2 0 से 2 0 गए, 9 पन्ना 45। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरा सवाल देता हूँ, मैंने आपसे कहा 720 का कितना प्रतिशत 120 है। ठीक, मैंने आपके सवाल सामने क्वेश्चन लिखा 720 का कितना प्रतिशत 120 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे। मैंने मान लिया 720 का जो x प्रतिशत है वो कितना है, 120 है। हमें ये बताना है कितना की जगह 120 आएगा, यानी इधर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो हमें 120 प्राप्त करे। तो हमने मान लिया उधर हम x वैल्यू रखते हैं, तो मान लिया 720 का x प्रतिशत 120 है। तो बस 720 का यानी x का नीचे हम लिख दिया x बटे 100 इजिकल टू 120। सॉल्व कर लेंगे हम इसको, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे, 12 धाम 12 छिंग 72। ठीक, और कट रहा है ये 2 तिया 2 पंजे 6, कितना हो गया, ये जो हो गया आपका, इसका गुणा हो जाएगा 50, यानी ये 3x इजिकल टू 50, यानी x बराबर 50 बटे 3। x बराबर 50 बटे 3 भी लिख सकते हैं, या आप इसको फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या पॉइंट की फॉर्म में। कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, कितना बजे 2, 3 छिंग 18, यानी 16.66 की जो कंडीशन है ये 16.6 बनेगा। इसको 3 एकम 3 2, 3 छिंग 18, 2 बाय 3 छिंग 18,
तो 720 का कितना परसेंट 120 है, तो मैंने मान लिया 720 का x प्रतिशत 120 है। तो 720 का x प्रतिशत यानी x बटे 100 इक्वल टू 120। 720 को फिर मैंने सॉल्व कर दिया, एक जीरो से एक जीरो काटा, 12 से काटा, 12 धाम 120 और 12 छिंग 72, 2 से काटा, ये 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये 3x हो गया और ये 10 का 5 में गुणा कर दिया तो 50 हो गया। 3x बराबर 50/3। 50/3 भी आंसर हो सकता है या पॉइंट में देकर 16.6 भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा सवाल देता हूँ। सॉरी, अगर आपको परसेंटेज समझने में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में लिख दिया करिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उम्मीद अगली क्लास में आपके उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे एक सवाल दिया, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता रहा हूँ जितना आपके लेवल में आते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, वैसे चैप्टर काफ़ी बड़ा है ये। मैंने आपके सामने लिख दिया, यदि x का 8 सही 1/3% बराबर 150 है तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फॉर्म है, ये जो आपकी जो फॉर्म है, इसको अगर प्रतिशत बना है तो क्या कह रहा है वो, यदि x का 8 सही 1/3%, हमने ये चिन्ह हमने पढ़ा है भिन्न वाले चैप्टर में कि इसको क्या लिखा है, ये एक तरीके का ये लिखा है x का 3 अट्ठे 24 और 25/3। समझ में आया है ये मैंने कैसे 25/3 लिखा। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था फ्रैक्शन यानी भिन्न वाले में, मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी इसको भिन्न के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3 का गुणा 8 में करा, 3 अट्ठे 24 और एक जोड़ दिया 25/3%। यानी ये हमसे पूछ रहा है x का 25/3% बराबर 150 है, तो आपको x की वैल्यू बताना है। अब वही बात आई, तो x ये हो गया x का यानी इंटू 25%, 25/3। अब प्रतिशत का चिन्ह है तो 3 क्या नीचे आएगा, 3 के साथ 100 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रतिशत का चिन्ह जहाँ भी होगा बटे में 100 आ जाएगा। तो ये क्या 25/300/150, क्योंकि 300 जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, 25 छिक्का 150 और इसको सॉल्व कर लो 300, 306 1800, तो कितना आया 1800। ठीक है, ये आंसर हो गया। एक बार और बता देता हूँ, सवाल आया यदि x का 8 सही 1/3% 150 है तो x का मान ज्ञात करो। तो मैंने क्या करा, हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में फ्रैक्शन को सही फॉर्म में बनाना सीखा। कैसे करा हमने, 3 का गुणा 8 में करा, 8 तिया 24 और एक 25, यानी कि हमसे पूछ रहा है x का 25/3% 150 है तो x की वैल्यू क्या है। हमने कुछ नहीं करा, x की जगह x इंटू 25/3 तो 25/3 लिख दिया। मैंने बताया था परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे, 100 लगाओगे इजिकल टू 150। मैंने 25 से 150 काटा, 25 छिक्का 150, 300 छिक्का 1800, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से और सवाल कराता हूं मैं आपको। प्रीवियस ईयर के लेके हुए जितना आपके इसमें, जैसे एक सवाल आया आपका, यदि 24 का 25% प्लस x का 20% इज इक्वल टू 16, तो x का मान क्या है। सवाल हमारे सामने आया, x का 24%, x यदि 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर 16 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, 24 का 25%, तो का मतलब गुणा और 25% हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे 0। 24 का मतलब इंटू और 25% यानी 25/100, प्लस की जगह प्लस x का मतलब गुणा और 20% है यानी 20/100 बराबर 16। नहीं, ये बात समझ में आई। एक बार फिर देखिए, मैंने कहा 24 का मतलब इंटू 25 का और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, प्लस x का मतलब इंटू और 20% लिखा तो 20 का परसेंट हटाएंगे नीचे क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे बराबर 16। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 चौको 100, 4 छिंगे 24, 20 पंजे 100। ठीक है,
तो ये क्या हो गया 6 प्लस एक्स बाई 5 इज इक्वल टू 16। ठीक, अब ये x ये चर है, ये अचर है, तो अलग कर लीजिए, x वाले टर्म वाले को अलग कर लीजिए और संख्या वाले को अलग कर लीजिए। ये 6 को हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यानी x/5 इज इक्वल टू कितना हो गया 10, और ये 5 का इधर गुणा जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं था, सिर्फ आपको नॉर्मल तरीके से परसेंट को सॉल्व करना है, परसेंट को उठा के 100 रखना है, जोड़ घटाओ इधर से उधर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करा, सवाल एक बार देख लीजिए, यदि 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर 16 हो तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की जगह क्या है। तो कुछ नहीं हुआ, 24 का 25% निकाला तो का मतलब इंटू 25/100 प्लस x का 20% यानी x इंटू 20/100 इज इक्वल टू 16, यानी बराबर में 16 रख दिया। हमने बताया था कि प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं और नीचे 100 लगाते हैं। 25 से मैंने काटा 25 चौको 100, और 4 है, 4 से मैंने 24 काट दिया, कितनी बार कट गया 6 बार। इसी प्रकार x पे आया तो 20 पंजे 100 बराबर 16, तो इधर क्या बचा 6, इधर क्या बचा x/5, क्योंकि 5 नहीं कटा, ये x/5 है तो मैंने क्या लिख दिया x/5 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, x वाले टर्म अलग कर लिया और संख्या वाले टर्म अलग कर लिए। तो x/5 बराबर है तो 16 में से 16 माइनस 6 कर दिया, तो 16 में से 6 गए तो बचे 10, x/5 इज इक्वल टू 10, तो x बराबर 5 का इधर गुणा जाएगा तो 50 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह के सवाल देखते हैं। जिस तरीके से कॉन्सेप्ट के मैं सवाल आपको बता रहा हूँ इसी लेवल का पेपर में आपके पूछे जाते हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। मतलब कहने को मतलब ये है कि परसेंटेज चैप्टर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है और बहुत ही लेंदी है कंपटीशन लेवल में देखा जाए, लेकिन ITI के एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादातर वो क्वेश्चन सरल ही देता है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस देगा। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा एक सवाल ये आया, सवाल लिखता हूं मैं, यदि एक संख्या के 58% और 38% के बीच का अंतर 399 है, तो वह संख्या क्या है। मैं आपको सवाल लिखने के साथ पूरी इसलिए बोल देता हूं, अगर आपको कुछ वीडियो में साफ नहीं दिख रहा है तो इससे आप सुन के समझ लें कि मैंने क्या लिखा है। क्वेश्चन ये है हमारा कि यदि एक संख्या के 58% और 38% के बीच का अंतर यानी डिफरेंस जो है वो 399 है, तो वह संख्या क्या है। यह क्वेश्चन आपका आया है। ठीक, अब हम इस सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। वो ये कह रहा है कि यदि एक संख्या, कौन सी संख्या हमें नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया माना संख्या बराबर x। क्या मान लिया हमने, माना संख्या बराबर x। ठीक, अब वो कह रहा है कि संख्या के 58%, तो हमने संख्या मानी x, उसका 58% यानी 58/100। हमने बताया था कि 58% यानी परसेंट का चिन्ह हटाएंगे और नीचे 100 लगा देंगे, तो क्या हो गया 58% हो गया, संख्या का 58% हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा और संख्या के 38%, तो उसी संख्या का यानी संख्या क्या x, उसी का 38%, तो 38% क्या होगा 38/100, ये होगी 38%। ठीक, इसके बीच का अंतर यानी उनका डिफरेंस यानी माइनस का चिन्ह, ठीक, बराबर कितना है 399। एक बार फिर देख लीजिए, जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसे ही वैसा मैंने करा। यदि एक संख्या के 58% और 38% के बीच का अंतर 399 है, तो वह संख्या क्या है। तो हमने कुछ नहीं करा, पहले सबसे पहले संख्या मानी, माना संख्या बराबर x, क्योंकि हमें संख्या नहीं मालूम, तो संख्या मानी हमने x, तो x का 58% और x का 38%, इनका डिफरेंस कितना है 399। अब 58% और 38% का डिफरेंस कितना हो गया, अब 58 में से आप 38 घटा दीजिए, कितना हो गया 20% हो गया मेरे ख्याल से। 20% इज इक्वल टू 399। ठीक, 20 से काट दो, 20 पंजे 100, 5 बार चला गया, 5 का 399 में गुणा कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। 399 इंटू 5 गुणा कर लीजिए, 9 पंद्रह 45 की 5 हाथ से लगाई 4, 5 9 45, 4 49 हाथ से लगाई 4, 5 15 4 29, ये आपका आंसर आ गया। ठीक,
ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, संख्या का 58% और संख्या का 38% का अंतर 399 है, और मैंने क्या करा, उनका डिफरेंस है तो देखो 58 में से 38 डायरेक्ट घटा दो क्योंकि दोनों का हर एक जैसा है। 58 में से 38 घटाए तो कितना बचा, 20 बचा। 20/100 यानी 20% इजिकल टू 399, यानी उनके परसेंट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20% आ रहा है, यानी 20/100। 20 से मैंने 100 काट दिया, 20 पंजे 100, जो 5 बचा, 5 का 399 में गुणा कर दिया, 399 का 5 में गुणा करा तो क्या प्राप्त हुआ, 1995। ठीक है। एक सवाल आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया, लिखिए। किसी संख्या में किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या में किस से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा जाना चाहिए। ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं आपके सामने। ए ऑप्शन है आपका 7/20, बी ऑप्शन है आपका 3.5, सी ऑप्शन है आपका √7/20, ऑप्शन डी है आपका 5/20। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ये था कि यदि किसी संख्या का 35% प्राप्त करना है तो उस संख्या में हमें किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। यानी ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इस 4 में से कोई एक आंसर लगाना है, टिक करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं हम इस सवाल को। किसी संख्या का 35%, हमें वो संख्या मालूम है, नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया संख्या x। अब वो कह रहा है संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए, तो संख्या माने x, उसका 35% यानी x का 35%, तो 35% ये हो गया का। ठीक, तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि परसेंट का चिन्ह हटाते हैं और नीचे क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। काट दो इसको, 5×7=35 और 5×2=10, क्या आया, यानी 7/20 से गुणा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखो संख्या x थी तो 7/20 से गुणा करना पड़ेगा, तभी हमें संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए। ये हमारा आंसर हो गया। देख लो, x का 35% निकालना पड़ेगा, तो x का 35/100, 5 से काट लिया, 5×7=35 और 5×2=10, 0 की 0, तो क्या आ रहा, 7/20 आ रहा ना x की गुणे में, तो बस 7/20 का हमें गुणा करना पड़ेगा। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। ये जितनी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, जिस तरह से करा रहा हूँ, आपको बस उन्हीं की प्रैक्टिस करना है। इसी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं मिलेंगे। जैसे आपके सामने आया यदि किसी संख्या का 31% 46.5 है, तो वह संख्या क्या है। आपके सामने ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। ए ऑप्शन है आपका, कहाँ है सवाल, ए ऑप्शन है आपका 150, बी ऑप्शन है आपका 155, सी ऑप्शन है आपका 160 और डी ऑप्शन है आपका 165। एक बार वीडियो पॉज करके खुद कोशिश करिए सॉल्व करने का, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा। सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, यदि किसी संख्या का 31% जो है वो आपका 46.5 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दी है। ए ऑप्शन है आपका 150, बी ऑप्शन है आपका 155, सी ऑप्शन है आपका 160 और डी ऑप्शन है आपका 165। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वही करेंगे, संख्या मुझे मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, माना संख्या हमने x, हमने संख्या क्या मान ली, x। ठीक, अब संख्या x है तो उसका कहा 31%,
यानी संख्या जैसे जैसे सवाल में लिखा है वैसे ही वैसे कर दी जाइए। संख्या का 31% जो है वो क्या है 46.5। तो बस का मतलब क्या होता है गुणा, और मैंने बताया था परसेंट का चिन्ह हटाते हैं, नीचे क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है, यानी किसी संख्या का 31% जो है वो 46.5 के बराबर है। बस मैंने 31% बराबर में ये रख दिया, इसका पॉइंट हटाया और नीचे क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है पॉइंट हटाते हैं नीचे 0 बढ़ाते हैं, ये एक 0 से ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका डिवाइड देना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा, मेरे ख्याल से जाएगा 15 बार। 31 एकम 31 कहो तो भाग देख लीजिए, 31 46.5। ठीक है, 31 एकम 31 कितना बचा 5, और यहाँ क्या आया 1, 5 बार कर दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। देखो पूरे बार चला गया 155, यानी 15 बार में पूरा चला गया, और ये 10 बचा था, यानी x/10 = 15, यानी 31 से हमने 465 में भाग दिया तो 15 बार गया, और ये 10 जो है नीचे इसका गुणा हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 150। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। माना संख्या बराबर x का 31% ये, और x का 31% निकाल के बराबर मैंने ये रख दिया, और ये आपका सॉल्व हो गया। ऐसे ही मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है मैं आपको करा रहा हूँ। एक सवाल जैसे आया आपके सवाल, ये वाला सवाल बढ़िया सवाल मिला है। ए की आय 2400 रुपये है। ए की आय 2400 रुपये है, ठीक है, और वह 600 रुपये की बचत करता है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। 600 रुपये की बचत करता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है। ऑप्शन ले लीजिए हमारे। ऑप्शन ए है हमारा 75%, ऑप्शन बी है हमारा 40%, ऑप्शन सी है हमारा 36%, और ऑप्शन डी है हमारा 80%। अभिजीत भाई पॉज कर दो। तो देखिए भैया, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। मैंने आपके सामने लिखा है कि ए की आय जो है वो 2400 रुपये है, यानी ए की जो सैलरी है वो 2400 रुपये है, और वह 600 रुपये बचा रहा है। ठीक है, 600 रुपये बचा रहा है, तो वह अपनी सैलरी का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, यानी अपनी आय का, अपनी इनकम का वो कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है। ठीक है भैया, अब ये जो आय है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या कहा, माना ए की आय उन्होंने हमें दे दी है कि ए की आय जो है वो भैया 2400 रुपये है, यानी ए जो है, ए की आय जो है वो कितनी है 2400 रुपये, यानी ए 2400 रुपये कमा रहा है। अब वो कह रहा है जो बचा रहा है वो कितने रुपए बचा रहा है 600 रुपये। तो खर्च कितना कर रहा होगा, जाहिर सी बात है 2400 में 600 घटा दो तो खर्च पता चल जाएगा। खर्च कितना कर रहा होगा 1800 रुपये। क्या बात समझ में आई? मैंने आपसे कहा आप 10,000 रुपये कमाते हो और 8,000 रुपये खर्च कर देते हो, तो बचा कितने रहे आप 2,000 रुपये। आपसे कहा आप 5,000 रुपये बचा रहे हो और 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो आपकी तनख्वाह कितनी हो गई 15,000 रुपये। यानी जो हमारी इनकम होती है, इनकम जो हमारी होती है यानी हमारी सैलरी जो होती है, उसमें अगर हम खर्च और अपनी बचत को जोड़ दें तो हमारी सैलरी के बराबर बनती है। ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल वाली बात है, आप समझ सकते हैं। आपके पापा 40,000 रुपये कमा रहे हैं और 30,000 रुपये खर्च कर देना, तो कितने रुपये बच रहे हैं 10,000 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, आप होशियार है, समझ सकते हैं। यानी ए की आय 2400 रुपये है, उसने ठीक है भैया ए की आय 2400 रुपये है और वो बचत कितनी कर रहा है 600 रुपये की बचत करता है। ठीक है, यानी खर्च कितना कर रहा है 1800 रुपये। अब वो कह रहा है जो उसने अपनी आय का खर्च किया है वो कितने % में किया है। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितने रुपये खर्च कर रहा है, वो तो आप ओरली बता दो 1800 रुपये खर्च कर रहा है। लेकिन वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि जो जितना पैसा खर्च कर रहा है वो प्रतिशत में कितना है। समझ में आई कि अपनी सैलरी का कितना % खर्च कर रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
उसकी सैलरी कितनी है 2400, ठीक। 2400 का कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, मान के चलो 2400 का वो x प्रतिशत खर्च कर रहा है जो कि 1800 रुपये है। अभी हमें मालूम नहीं है, खर्च तो 1800 रुपये कर रहा है, लेकिन ये कितना प्रतिशत है वो तो मैं नहीं मालूम, हमने मान लिया x प्रतिशत है जो खर्च कर रहा है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको हम। 2400 x का परसेंट यानी x बटे 100 इज इक्वल टू 1800, ठीक। 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काटे, 6 से काट दो, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, कितना बचा 300। 4 से 300 काटा मैंने, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। क्या हमारे ऑप्शन में 75 आंसर है? 75 हमारा आंसर है? हाँ भाई बिल्कुल है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 75%। एक बार और समझ लीजिए, ए 2400 रुपये, ए की जो इनकम है वो 2400 रुपये है और वो बचा कितना रहा है 600 रुपये। तो जाहिर सी बात है वो खर्च कितना कर रहा हो 1800 रुपये। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा, वो हमसे पूछ रहा है कि ए जो अपनी सैलरी में से कितना परसेंट खर्च कर रहा है, कितने रुपए खर्च नहीं कर रहा है, वो हमसे पूछ रहा है परसेंट में कितना खर्च कर रहा है। तो आपने ओरल ये तो बता दिया कि वो 1800 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन वो सैलरी के परसेंट में कितना है? तो मैंने देखा 2400 का x प्रतिशत जो है वो 1800 है। 2400 का x प्रतिशत जो है वो 1800 है। तो 2400 का x प्रतिशत यानी x बटे 100 इज इक्वल टू 1800। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से काटा, 6 चौक 24 और 6 तिया 1800, ये कितना हो गया 300। 4 से मैंने 300 काटा, वो 75 बार कट गया। तो यानी 75% वो अपनी सैलरी का खर्च कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी प्रकार एक दूसरा सवाल बिल्कुल सेम टू सेम में देता हूँ, जैसे मैंने आपके सामने देखा। यह क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है। यदि एक आदमी अपने वेतन का अपने वेतन का 65% खर्च करता है, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और 525 रुपए की बचत करता है, तो उसकी आय क्या है? ऑप्शन लिख देता हूं आपके सामने में। ऑप्शन ए है आपका 1200, ऑप्शन बी है आपका 1500, ऑप्शन सी है आपका 1800 और ऑप्शन डी है आपका 2100। एक बार खुद से कोशिश करिए वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। क्या क्वेश्चन है कि यदि एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय क्या है? ठीक, कल मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ अपने आप में एक 100% होती है। यानी मेरे पापा सपोज दैट 100 रुपये कमा रहे हैं तो वो भी अपने आप में 100% है। 5000 रुपये कमा रहे हैं तो वो भी एक क्या है 100% है। ठीक है, अब मैं आज से कहूँ कि पापा की सैलरी 10% बढ़ गई, तो या पहले 5000 रुपये कमाते तो 10% बढ़ा दोगे तो 110/100 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हर किसी की सैलरी जो होती है वो 100% होती है, चाहे जितनी भी हो। चाहे 1 रुपये भी सैलरी हो तो 1 रुपये भी अपने आप में 100% है। ठीक है, तो वो कह रहा है जब वो अपनी आय का यानी अपने वेतन का 65% खर्च कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब वो 65% खर्च कर रहा है तो 100% तो उसकी आय होगी, यानी 100% तो वेतन होगा कि नहीं होगा। मैंने बता दिया कि हर चीज़ 100% होती है। जब भैया वेतन उसका 100% है और वो खर्च कितना परसेंट कर रहा है 65% खर्च कर रहा है, तो भैया वो बचा कितना रहा होगा परसेंट के फॉर्म में। 100 में से 65 घटा दो, कितना आ जाएगा 35%। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी 100% है। यानी मैंने आपसे कह दिया कि मेरे घर में 80% पैसा खर्च हो गया, 80% मेरा पैसा खर्च हो गया, तो कितना बचा 20% बचा। मैंने आपसे कहा मेरे घर में 60% पैसा खर्च हो गया तो कितना परसेंट बचा 40% बचा, क्योंकि 100% ही होगा वो पूरा पैसा। तो उसी प्रकार की इनकी इस आदमी की जो आय होगी वो मानना 100% होगी। 65% उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना 35%। ठीक, लेकिन वो कह रहा जो बचा है वो 525 है।
जो पैसा बचा है वो 525 है, लेकिन ये पैसा बचा काय का है? अपनी सैलरी का। अब अपने को सैलरी तो कंफर्म मालूम नहीं है, तो मान लो सैलरी जो है 100% है, जो वो एक्स के बराबर है। ठीक, हमें उसका वेतन एग्जैक्टली तो पता नहीं है ये कितना है, 100% तो होगा, जितना भी होगा वो 100% होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं मालूम, तो हमने मान लिया एक्स हो गया। तो भैया एक्स का जो 35% है, यानी जो उसकी सैलरी एक्स है, उसका जो 35% यानी उसका 35% क्या है? बचत है। वो कितनी है? हमें कंफर्म दिए सवाल में, 525 है भैया। सवाल में कहा है ना कि जो उसकी बचत है वो कितनी है? 525 है। लेकिन परसेंट में कैसे निकाली बचत? क्योंकि 65% वो खर्च कर रहा था, तो बचा कितना रहता? 35%। 100 में से 60 गए 40, 40 में से 5 गए 35। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7 से काट दो इसको, 7 सत्तू 49, हाथ से लगाई 3 और 7 पना 35 और 75 दूनी 150, यानी 1500, यानी ये 20 का एक स्टेप और कर देता हूं, इस 75 का गुणा 20 में हो जाएगा। ये तो पूरा कट गया, ये 20 जो है ये 75 के पास चला जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1500। 75 दूनी 150, यानी 1500। ये हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं मैं आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। मैंने आपके सामने ये सवाल किया, जो अपनी आय से 65% खर्च कर रहा था, यानी बचा कितना रहा था? 35%। लेकिन ये उसकी सैलरी होगी वो अपने आप में 100% होगी, तो हमने मान लिया 100% जो है वो एक्स के बराबर है। तो एक्स का 35% बराबर 525। 5 से मैंने 100 कर दिया और 75 का 20 में गुणा कर दिया 500। ठीक, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 1500। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।